सबका सोचो इसमें जिताने की बेटा सबका सोचो इसमें जिताने की सुख दुख मेरे सुने सबकी गाल खड़ा इतने कर दी तुम्हारे नाशा भूला जाए वो घमंड तेरे झूठी बात दिखावे दिल के सबका साथ देना झूठे लारे लारे सोचो जोर लगाएगी नहीं बेटा सबका सोचो मैं जिताएगी नहीं बेटा सबका सोचो मैं जिताएगी I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ाए। और जो कुराड़ गांव की सरदारी ने, युवा साथियों ने, मातर शक्ति ने जो अपने भाई अपने बेटे को जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, काबिले तारीफ है। आपने अपने बेटे अपने भाई को ऊर्जा देने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है। यही ऊर्जा, यही ताकत आप सबकी सेवा में लगाई जाएगी। और ये बेटा आपका भाई देवेंद्र कादियान इस गन्नौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
आपने बहुत प्यार समर्थन दिया, आपने बहुत एक नई ऊर्जा, एक ताकत देने का काम किया। युवा साथियों का जोश, ये मातृ शक्ति का प्यार, ये पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद अब की बार दर्शाता है कि इस गन्नौर के अंदर एक बेटा चुना जाएगा। जोरदार तालियां एक बार। लाइट बिना काली बनेगी। अभी हमारे बीच में हमारे गांव की सरदारी, हमारे कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग मौजूद हैं जो पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हमारे बीच में लालचंद जी, डॉक्टर रणबीर जी, नारायण सिंह जी, होशियार सिंह जी और दिलीप सिंह जी तूफान, एक सरपंच महासिंह जी और सत्येंद्र मेंबर जी, रामकिशन फौजी और मास्टर महेंद्र जी, ये सारे पिता तुल्य बुजुर्ग, ये हमारे गांव की सरदारी पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। लालचंद जी, डॉक्टर रणबीर जी, नारायण सिंह जी, होशियार जी, दिलीप सिंह जी, महासिंह जी, सत्येंद्र मेंबर जी, रामकिशन फौजी जी और मास्टर महेंद्र जी, ये सारे पिता तुल्य बुजुर्ग, ये गांव की सरदारी पगड़ी के साथ अपने बेटे को मान सम्मान जो आप दे रहे हैं। नारायण सिंह जी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जो अपने बेटे का मान सम्मान पगड़ी के साथ बढ़ा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार इन सबका स्वागत करें। और जब गांव की सरदारी ने, गांव की चौधर ने, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों ने जो जिम्मेवारी की पगड़ी अब की बार अपने बेटे के सिर पे रखी है, ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और इस गांव के विकास में और गन्नौर हल्के के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये पगड़ी का जो मान सम्मान होता है, ये हमारा हरियाणा की पवित्र भूमि में, हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा मान सम्मान अगर कोई है तो पगड़ी का मान सम्मान माना जाता है। आपने फूल मालाओं के साथ पगड़ी से जो मान सम्मान अपने बेटे, अपने भाई को देने का काम किया, आप सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे बीच में कुछ युवा साथी बड़ी माला के साथ बड़ी पगड़ी के साथ जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों ने ये मान सम्मान दिया है, हम सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अभी हमारे कुछ युवा साथी, कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग बड़ी माला के साथ अपने भाई, अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम सभी युवा साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जो आपने इतना प्यार, मान सम्मान अपने बेटे, अपने भाई को दिया, काबिले तारीफ है। ये बेटा सदा इस गांव का, इस गांव की सरदारी का, इस मातृ शक्ति का, युवा साथी का सदा आभारी रहेगा। और आपका ये जो आभार है, ये आपकी सेवा करके ये कर्ज उतारेगा। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अभी सभी जो सम्मानित हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार सभी साथी बैठ जाएं। मंच पे भी थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को स्थान दें। एक बार मंच की व्यवस्था बनाने में साथी सहयोग करें। मंच के सामने जो हमारे सम्मानित खड़े हैं, इनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि एक बार वो मंच के सामने से जगह को थोड़ा खाली कर दें। आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है। पीछे हमारे कुछ सम्मानित कुर्सियों पे बैठे हैं, ये हमारे कुछ सम्मानित मंच के बिल्कुल सामने खड़े हैं, पीछे आपके सामने, तो आप थोड़े से साइड में आ जाए। हाथ जोड़कर मेरा सभी से अनुरोध है। अभी हमारे बीच में रामकिशन फौजी जी मौजूद हैं, जो 21,000 की माला के साथ अपने बेटे, अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो मैं रामकिशन फौजी जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए। हमारे बीच में मास्टर महेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। मैं मास्टर महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वो एक बार मंच पे आए। रामकिशन फौजी जी 21,000 की माला के साथ इन्होंने अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाया। हम अंकल जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जो आपने इतना प्यार, मान सम्मान अपने बेटे को दिया, ये बेटा सदा आपका आभारी रहेगा और आपकी सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार अभी एक बार
हमारे बीच में मास्टर महेंद्र जी मौजूद हैं, उनके कुछ अपने मन के विचार हैं, भाव हैं, तो वो अपने विचार हम सबके बीच में रखना चाहते हैं। आ जाओ भाई। सुरेश जी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे सम्मानित, वो भी 5100 की माला के साथ देवेंद्र जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम सुरेश जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो अब इतना मान सम्मान अपने बेटे अपने भाई को दे रहे हैं। जगदीश जी हमारे सम्मानित हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी 5100 की माला के साथ अपने बेटे अपने भाई का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम सभी सम्मानितों का, पूरे गांव की सरदारी का, मातृशक्ति का, सभी पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का एक बार फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, जो आपने अपने बेटे अपने भाई को ऊर्जा ताकत देने का काम किया। अभी हमारे बीच में मास्टर महेंद्र जी मौजूद हैं, वो अपने विचार हम सबके बीच में रखना चाहते हैं। मास्टर महेंद्र जी। अपने गांव कुराड़ इब्राहिमपुर की पावन धरा पर जन्मे पले फूले बुजुर्ग साथियों, ऊर्जावान नौजवान साथियों व आदरणीय मातृशक्ति, आपने जिस जन समूह में इस समय पर आकर के आदरणीय कादान जी का स्वागत जो किया है, इसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। बहुत खुशी हुई इस बात को देखकर कि भाई एक ऐसे महान शक्ति जो कि समाज सेवी, ताकि ऊर्जावान नौजवान है, उनके लिए आपके दिल में कितना प्रेम है, इस भाव को देखते हुए मैं आपका सबका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब अगली बात रही, देखिए भारतवर्ष की राजनीति पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारे नौजवान कादान देवेंद्र भाई जैसे व्यक्ति अगर जो विधानसभा में और पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो इसमें परिवर्तन आ सकेगा। इसके कई उदाहरण हैं। देखिए, एक बार एक एमएलए बन गया, 2 बार बना, 3 बार बना, उनको 5-5, 6-6 पेंशन है। और जो हमारे सैनिक सियाचिन पे जाकर के पैर जिसके बर्फ में गड़ जाते हैं, उनको 1 पेंशन है। क्यों नहीं उनको भी ऐसे करते कि भाई 5 साल की सर्विस में 1 पेंशन, 10 की में 2 पेंशन। परंतु नहीं, हम नहीं चाहते ये काम, परंतु इसमें परिवर्तन की जरूरत है। और ये परिवर्तन जब होगा जब कादान जैसे नौजवान ऊर्जावान बेटे जो है वो विधानसभा में पहुंच करके इस आवाज को उठाएंगे। और जितना काम, अब काम के बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप जबकि सुन रहे हो इस वीडियो में, इस पर स्क्रीन पर देख रहे हो कि इनके कितने काम है। आपके गांव में भी ये तो कोई नई बात नहीं, पीछे सुमित बेटे के लिए इन्होंने स्कूटी दी, 1.5 लाख रुपया दिया। जो बच्चे तीव्र बुद्धिमान है, अच्छा परीक्षा में जो सफल होकर के अच्छे अंक लेकर जाते हैं, उनको भी ये पारितोषिक देने में पीछे नहीं हटते। न खिलाड़ियों में, न सार्वजनिक सेवा में, जैसे एम्बुलेंस सेवा है, यात्रियों के लिए आने जाने की, बुजुर्गों के लिए सेवा है, कहाँ तक बखान करे इनका। बेहद जो है वो सेवारत है ये अपने समाज के लिए। और ये निश्चित बात है, टिकट पार्टी देती है तो बहुत अच्छा, वरना आजाद में भी ये आजाद परिवार के लिए भी मैं पूरे आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि सबकी जमानत जब्त होगी नहीं। हम अपने अखबारों में के माध्यम से अपने जो नजदीक के गांव हैं, जो अपने हल्के के गांव हैं, उनका सबका देख रहे हैं, तभी तो मैंने ये शब्द बोल दिए। और इनके लिए मैं स्टेज पर हूं, ना तो राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल मैं दूर हो चुका हूं, आध्यात्मिक मवाद में अपना पैर रख लिया है।
लेकिन इनके लिए मेरे दिल में इतनी जगह थी कि भाई अगर जो देवेंद्र कादान गांव में आएंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा तहे दिल से करूंगा और इनसे पहले अपने गांव वालों का करता हूं जिन्होंने इतना प्रेम इतना आशीर्वाद इन पर लुटा दिया इस समय पर भी। हालांकि 7 बजे का टाइम था, इन कामों में थोड़ा लेट हो जाते हैं, परंतु फिर भी आपने इतने सहानुभूति दिखाई, इतना प्रेम दिखाया इनके प्रति, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई आप सब मिलकर के इनका हौसला बढ़ाओगे, इनको सदस्य के रूप में विधानसभा में भेजोगे। आगे भी यही नहीं रुकना इन्होंने, हमारा पूरा विश्वास है कि ये बहुत ऊंचे जाएंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। पहले राजनीति में थे कुछ, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, त्यागी थे, और हमारे चौधरी देवीलाल जी थे, उनके त्याग भावना थी उनके अंदर, परंतु आज के जो राजनीतिक हैं उनमें त्याग भावना नहीं है। इसलिए हमें ऐसे नौजवान साथियों को ऊपर भेजने की जरूरत है जो इसमें परिवर्तन कर सके, इसमें बदलाव कर सके और देश और जनता का हित कर सके। दूसरी बात और सुनने की है, अगर जो आपने हम किसी राजनीतिक पार्टी पर या धर्म पर कोई छिटा कशी निकलना चाहते, लेकिन हमारा ये एक धर्म है कि हम अपने सनातन धर्म को बचाएं, उसके लिए एकजुट होकर के खड़े हो जाएं, उसमें बिल्कुल पीछे न हटें, अपने सनातन को बचाएं। हमारे पूर्वजों की धरोहर है ये। यूनान और ग्रीक जैसे देशों की सभ्यता और संस्कृति मिट गई, परंतु हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुराने महापुरुषों ने इस संस्कृति और सभ्यता को यहाँ तक ले आए। कैसे बचाया उन्होंने? त्याग और बलिदान के साथ उन्होंने इसको जीवित रखा है। तो इसको कायम रखना, इस सभ्यता को, इस संस्कृति को, इस सनातन धर्म को कायम रखना, आप और हम का मिलकर के इनको सहयोग देना और ऐसे व्यक्तित्वों को ऊपर पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो दुनिया में आपका सबका कादान से भी अधिक आपका स्वागत करता हूं, जिन्होंने इतनी एक संख्या में इतने गैदरिंग में आकर के इनको प्रेम लुटाया और इनको हौसला दिया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का। मास्टर महेंद्र सिंह जी ने इतने अच्छे विचार हम सबके बीच में रखे, अपने मन के भाव रखे। हम मास्टर महेंद्र जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं जो उन्होंने विचार हम सबके बीच में रखे। अभी देवेंद्र कादन जी आप अपने विचार हम सबके बीच में रखे, उससे पहले एक बार सभी जोरदार नारे लगाएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दोनों हाथ उठाकर आपको पूरे जोश के साथ नारे लगाने हैं और ये जो आपकी गूंज है ये पूरे गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। एक बार यही जोश अपने बेटे अपने भाई को भी दिखाना है। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, आपको दोनों हाथ उठाकर दिल से आवाज निकालनी है और बोलना है हम आपके साथ हैं, और आपका जोश और आपकी गूंज इतनी हो कि आपके बेटे आपके भाई के रोम रोम को महसूस हो जाए कि गांव की, पूरे गांव की 36 बिरादरी, पिता तुल्य बुजुर्ग, ये मातृशक्ति, युवा साथी सब दिल से देवेंद्र कादन के साथ हैं। सबको पूरे जोश के साथ बोलना है। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जाए। इतना प्यार, अपना मान सम्मान आपने अपने बेटे अपने भाई को देने का काम किया। हम सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करते हैं। अभी देवेंद्र कादन जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं। अभी सबको जयकारा लगाना है, ऐसे मुट्ठी बंद करके मैं बोलूंगा जय दादा साहब की, आपने जयकारा लगाना है। जय दादा साहब की। भाई कसर ये तो करनाल की बात है, चंडीगढ़ तक जयकारा जाना चाहिए। इबकी बार जोर लगा दिया मुट्ठी बीच के। जय दादा साहब की बात याद है, शिमला तीज लगी होती है। सबसे पहले मातृशक्ति, हमारी माता बहनें
पिछले 2 घंटे से गर्मी में, मच्छरों में, खराब मौसम में रोटियां का टाइम भी हो रहा, दाल ढोकरी का टाइम भी गया, लेकिन अपने बेटे को, अपने भाई को उसके सिर पे हाथ रखने के लिए पिछले 2 घंटे से इंतजार कर रही है। ऐसी मातृशक्ति को सिर झुका के नमन करता हूं। गांव कुलाड़ के मेरे पितातुल बुजुर्गों और बहुत ही संख्या में मेरे नौजवान साथी जो समय समय पर, चाहे गांव कुलाड़ की बात हो, चाहे गन्नौर में कोई प्रोग्राम की बात हो, चाहे दिल्ली में जाना हो, चंडीगढ़ में जाना हो, लेकिन ऐसे मेरे नौजवान भाई हैं रात को 2 बजे भी मेरे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे युवा साथियों का धन्यवाद। आसपास के गांव से आपके आड़ी कई सरपंच हमारे साथी आए हैं। सरपंच तो कई आए, लेकिन बाहर सरपंच नहीं दिखा किससे आओ हूं पर के दाब दूब बन गया कद क्या मेरे हाथ में कुछ सम्मानित हमारे मंच पे बैठे हुए व्यक्तियों के नाम है, लेकिन मैं समझता हूं इस पे तो शायद 20-25 नाम है, लेकिन यहां तो लगभग 200-250 ऐसी मूर्तियां हैं जिनको मैं नाम से और उनके चेहरे से पहचानता हूं। अभी अभी मास्टर जी आपके बीच में विचार रखे गए, महेंद्र जी, ये पॉलिटिकल आदमी नहीं, हमारे सम्मानीय है। केवल इनके जो भाव हैं, जो इन्होंने भावनाएं व्यक्त करी हैं, वो हमारी संस्थाओं के जो किए हुए कार्य हैं, जो मेरी स्वयं की जो विचारधारा है, जो देवा संस्था ने कार्य किए हैं आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, ये उनसे प्रभावित होने के लिए मेरे को आशीर्वाद देने आए हैं। मेरी सोच के प्रति मुझे आशीर्वाद देने आए। श्री लालचंद जी, जीतराम जी, दयानंद जी, रणधीर जी, मेजर समेराम जी, कंवरपाल जी, मास्टर महेंद्र जी, आगे ये आगे भी आगे नाम, साहब सिंह, फौजी जी, कैप्टन रणबीर जी, भाई मोटे मोटे अक्षर लिखा रहा, कम दिखला गया, रणबीर जी, आजाद सिंह जी, यो आधा काचा काम रह जाए पूरा कर दूने, महेंद्र फौजी जी, किशन फौजी जी, हरिचंद जी, मास्टर राजेश जी, सुरेंद्र जी, रतन सिंह जी, दिलीप सिंह जी, महासन जी, जय भगवान जी, राज सिंह जी, कुलदीप भाई, बंटी भाई, सदाराम जी, मनोज भाई, अमित भाई, कृष्ण जी, धर्मवीर पहलवान जी, गोपाल पहलवान जी, रणधीर जी, वीर सिंह जी, सतपाल पहलवान जी, नरेश जी, सुरेश कुमार जी, युद्धवीर जी, मंजीत जी, संदीप जी, रिंकू भाई, गड़े भैया के नाम और रह गए। असल में यह लिस्ट बना रखी ढाबा ने, या जो हमारी टीम है ना, रात ने ढाबे चला, दिन में ये झंडे पोस्टर का काम संभाले, इन ज्ञान तो ढाबे का है, दे दिया काम दूसरा। लेकिन मेरे सारे सम्मानीय हैं, किसी का नाम छूट गया सम्मानित व्यक्ति का, भाई का, उसके लिए माफी। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये जो मंच सजा है, इसका आप सबको मालूम है, आने वाली 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, गन्नौर में चुनाव, और ये चुनाव न केवल 2 पार्टियों के बीच में है, ये चुनाव गन्नौर के अंदर नेता और बेटा के बीच में। एक तरफ जिस बेटे के सिर पे आपने हाथ रखा, मातृशक्ति, इन बुजुर्गों ने मेरे को ये जिम्मेवारी की जो पगड़ी मेरे सिर पे रखी, इन नौजवानों ने जो मेरे कंधे पे हाथ रखा,
ऐसे भाई का, ऐसे बेटे का चुनाव एक नेता के सामने है। वो नेता जिसने नेता के घर में जन्म लिया, जिसके पिताजी 4 बार 5 बार बड़े बड़े पद पे, मंत्री एमपी जैसे पद पर, और वो स्वयं भी सीएम की कुर्सी के बराबर के पद पे रह के आया है। जैसे मैंने कहा, नेता और बेटा आपके बीच में लगभग 8.5 साल से मैं आता रहा हूं। आपको शायद ध्यान है कि नहीं है, 8.5 साल पहले मैंने एक नारा दिया था, नेता नहीं बेटा। उस नारे का मतलब आप दोबारा दोहरा देता हूं। पिछले चुनाव से पहले भी मैंने उसको विस्तार से बताया था, और उस टाइम भी आपने अपने भाई बेटे को खूब आशीर्वाद दिया था। लेकिन शायद वो समय जो था वो परमात्मा को मंजूर नहीं था। पिछले चुनाव में हम नहीं लड़ पाए, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से जो आज कुराड़ गांव में थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये एक हल्के की रैली है। जिस तरीके से माताओं ने, इन हमारे बुजुर्गों ने सिर पे हाथ रखा, इतनी भीड़ से निकल के आया, तो मुझे खुद में महसूस हुआ कि किसान का बेटा हूं, इसलिए मुझे इतना प्यार और इतना लाड मिला है। जैसे मैंने कहा, नेता नहीं बेटा। मैंने बेटा इसलिए कहा, जिस बेटे ने एक गरीब छोटे किसान परिवार के घर में जन्म लिया हो, जिसने स्वयं किसानी करी हो, जिसने सरकारी स्कूल में शिक्षा लेकर पैसे के अभाव में आगे पढ़ाई ना की हो, और शहर में आने के बाद दर दर ठोकर खाकर छोटे छोटे काम करके कहीं सोनीपत 14 सेक्टर में जूस की दुकान करी, 15 सेक्टर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सब्जी का काम किया, भालगढ़ में अचार की दुकान करी, और आपके यहां पर मुरथल में मैं बहुत पहले आया था, ये मत समझना मन्नत ढाबे का नाम लूंगा। 2003 में ये जितने भी हमारे भाई ढाबे वाले, अमरीक हो गया, राजू हो गया, मनोज हो गया, पहलवान हो गया, मंजीत हो गया, इन सारे भाइयों के पास एक छोटा सा लकड़ी का खोखा किराए पे रखने की जगह किराए पे लेने आया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। हो सकता है उस टाइम इसलिए मना कर दिया, भाई चौधरी का छोरा है, कदे किराया टाइम पे ना दे, सो बात थी। लेकिन एक ऐसा समय मैंने देखा जब मेरे को यहां 10 गज की जगह किराए पे नहीं मिली, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने पसीने से, अपनी लगन से, नेक नीति से खुद को खड़ा किया, अपनी मेहनत से दुकान चलाई, एक छोटा ढाबा बनाया, ट्रक का ढाबा बनाया, और पहला मन्नत बनाया, और सारे मन्नत अब आपके सामने हैं। ये मन्नत की बात इसलिए बता रहा हूं, और इसलिए पिछली बात दोहरा रहा हूं, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं, ये गांव और ये जो आसपास के जो एरिया है, ये मेरी कर्म भूमि है। एक ढाबा आपके सीधे हाथ को है, दूसरा ढाबा हवेली हमारा उल्टे हाथ को, बीच में हम खड़े, मन्नत ढाबा और मन्नत हवेली। मैंने बेटे की परिभाषा बताई। बेटा वो जिसने गरीबी को महसूस किया। एक युवा जब नौकरी का कागज उठा के हाथ में नेताओं के पीछे दर्द ठोकरे खाता है, उस दर्द को महसूस किया। एक छोटे दुकानदार को जब कहीं दुकान किराए पे ना मिले, जहां धक्के मिले, हर जगह ठोकर खा खा कर हर गरीबी की पीड़ा को महसूस करके संघर्ष के रास्ते आज आपके बीच में खड़ा हूं। नेता वो जिसने
जन्म लेते ही मुंह में सोने की चम्मच, ताम झाम गाड़ी घोड़ा कोठी, उसको मैंने नेता बोला जो परिवारवाद की राजनीति से आते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति से आते हैं। और ऐसा नेता आपके बीच में पिछले 15 साल से है। 10 साल आपने मौका दिया। पिछली बार आप सबने, थोड़ा बहुत मेरा भी सहयोग था, आप सबका तो सहयोग था ही, लेकिन उसको यहां से बाहर रास्ता दिखाया जाने का, लगभग 11,000 का वोटों का उसको सगुन देके यहां से पीछा छुड़वाया था। लेकिन पिछली बार वो गलती से उसको पानीपत टोल टैक्स पे छोड़ के आ गए थे। अब की बार उसको करनाल छोड़ के आना है। वो कह रहा है 11,000 का सगन छोटा है, मुझे 51,000 का वोटों का अंतर चाहिए। इसलिए आज आप सबको थोड़ा मजबूत होके उसको 11,000 के अंतर से यहां से हराना है और वहीं छोड़ के आना नेता को। वो आपके बीच में आएगा। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के मंच सजेंगे। वो चेहरा बदलकर थोड़ा थोड़ा मासूम बनकर हमारे बुजुर्गों को, इन किसान भाइयों को बेवकूफ बनाने का भाषण देगा। थोड़ा सा उसके स्टाइल में बोल के दिखा देता हूं। वो बोलता है, चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, अपनी चौधर को ले आओ, मुख्यमंत्री अपना बनाओ, अपना सीएम बनाओ। चौधर के नाम पर इन हमारे काका ताऊओं को, दादाओं को, इन हमारी माताओं को बेवकूफ बनाता है। सीएम की कुर्सी की फिल्म दिखाकर उसकी आड़ में कह रहा है कि मेरी दुकान दोबारा जमा दो, मुझे एमएलए फिर से बना दो। चौधर दिखाकर चौधर की आड़ में बोलता है कि मेरे को दोबारा से मौका दो। लेकिन बुजुर्गों, जिस गांव में वो ये भाषण देता है, आपके जैसे हमारे चाचा ताऊ भाषण तो प्यार से सुनते हैं, बाद में उससे पूछते हैं, अब दादा तेरी बात तो वो छतरी कामन लगी, अब बच्चों वाली बात है, लेकिन नो बता दे, जिस नेता का तू बार बार नाम ले आवे, मेरा नेता यो, इसने सीएम बनाओ। 5 साल पहले वो नेता यारा एमपी का इलेक्शन लड़ने आया था, तब मैं गोभी खोदी थी उसकी, खोदी थी कि ना खोदी थी? उसको हराने का काम किया था कि नहीं किया? हाथ उठा के बताओ, कहते झूठ बोलता हूं, किया था। तो ये देखिए गजब का खेल है सियासत का। जिस नेता को, इतने बड़े नेता को इस आदमी ने धूल चटाई, इसने उसको खड़ा होकर हरवाया, आज उसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ के ले आया। लेकिन ना भाई मत बाजे, तू आजा, आड़े आजा, उसी को टिकट। किसी को ये फार्मूला समझ में आया कि भाई कोई आदमी मेरे को हरवा दे और मैं उससे बार बार टिकट दूं? नहीं आया। इसलिए हो सकता है वो बड़ा नेता किसी बड़े जालसाज में फंस गया हो, कोई और बीमारी हो, बीमारी का इलाज उससे तो होता नहीं, लेकिन या जो 5 तारीख आओगी उस दिन आप कर दे इलाज। इसके लिए उसके भी इसलिए वो भाषण देता है, अलग अलग हमारे गरीब भाइयों में जाता है, दलित भाइयों में, चाहे रविदास समाज की बात हो, चाहे वाल्मीकि समाज की बात हो, चाहे धानक समाज की बात हो, उनके बीच में जाके अलग प्रोग्राम करता है और कान में खुसर खुसर करता है कि भाई एक पे बढ़ा दो, सबका प्लाट बांटूंगा, बढ़ते प्लाट दूंगा। प्लॉटों के झूठे सपने दिखाता है। गरीब आदमी के नाम पर 100 रुपए भी उसके पास नहीं है। यदि कोई कन्यादान की बात कहते हैं, अब दादा
दाम में आ रहा है 100 रुपए कितना दान डाल दे उसते मैंने हाथ को जमा के देखिए खोल ले रहा है जोन सा गेला चल रहा है उस पर सोफा कटवा होगा। पिछले दिनों 10-15 दिन पहले हमारे देश का नाम रोशन करके हमारा भाई इस मिट्टी से पैदा हुआ हमारा भाई सुमित वाल्मीकि गरीब समाज से लड़कर अपनी परिस्थितियों से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करके कुलाड़ गांव में पहुंचा। उस कार्यक्रम में ऐसे ही मंच सजा था, ऐसा मौका सजा। अरे भाई मेरा भी उड़े जाना हो गया उसे डे में, अरे भाई वो भी आ गया और यो माइक इसे भाई के हाथ में था। मन ने जैसे सुमित भाई के हाथ में 1,51,000 का चेक थम्या, उस माइक वाले का ध्यान पड़ गया भाई आज फंस गए एक आदमी। उसने मेरे बेटे ने 3 बार रिपीट किया, 4 बार बोला देवेंद्र कादेंडे भाई पिछली बार सुमित भाई ओलंपिक ले गया था, बुलेट मोटरसाइकिल दी, बीच में एशियन में गोल्ड लेके आया, स्कूटी दी, और आज भाई ने 1,51,000 दिए। बजाओ ताली नो बोला भाई। वो बराबर वाले ने कौन ही मारी, बोला के है, बोला कुछ ना भाई। उसने शर्माते ने 1100 रुपये वो बराबर वाले ने दिए भाई, उसने कौन दिए। क्या बात है, 4 बार 5 बार आपके पिताजी एमपी रहे, मंत्री रहे, आप मुख्यमंत्री के बराबर कुर्सी रहे। आज वाल्मीकि समाज का दलित का बेटा इतना बड़ा नाम रोशन करके आपके पास सम्मान के लिए पैसा नहीं। मैं अपने दलित भाइयों को, इन बहनों को बताना चाहता हूं, कृपा करके एक बार मुझे हाथ उठा के बता दो वो नेता 15 साल से आपके बीच में है, ये किसी गरीब परिवार का पानी भी पिया हुआ, आज तक पानी भी पिया हो, किसी के घर में जाके बता दो भाई मैं रविदास समाज से हूं, धारक समाज से हूं, वाल्मीकि परिवार से हूं, आज तक किसी गरीब परिवार का पानी भी नहीं पिया। इसलिए जो आज के जमाने में ऐसी छुआछात जैसी बीमारी उसके दिमाग में है, जो समझता है कि ये दलित का परिवार है, क्यों इसके गिलास को हाथ लगाओ, किस बात की वोट देते हो भाई। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं किस बात की वोट, कौन सी नौकरी की उम्मीद है, कौन से प्लॉट की उम्मीद है। और प्लॉट देने होते तो 10 साल मौका था भाई, दिए क्यों नहीं। जब 10 साल वो बन गया तो प्लॉट कहां चले गए थे। उसको जवाब देना है कि भाई चाय पी, पानी पी, तेरा मान सम्मान है, तेरा भाषण सुन लिया, आपने प्लॉटा ना अपने दौरे रख। हर भाई जब करनाल जाना हो तो दूर है, दिल्ली जाना तो क्यों रास्ता है, दोनों राह बता दिए। इस आदमी का असली चेहरा वही है जो आपने 15 साल देखा है। केवल 1 महीने का उसका ये सीजन है, इसलिए मीठी मीठी बात करके उसके गुर्गे चेले गांव में से हमारे गरीब भाइयों को डराने और दबकाने की कोशिश कर रहे हैं। डरना नहीं है, हाथ जोड़ना है राम राम करके। और वो मशीन जो वो वोटिंग मशीन है वो ओट में इधर रखिए, 1.5 दिन काम करके आ जाइए और बाहर जाकर थारी घेरी है, बेशक कराइए जाके। अपना काम पूरा करके अर्नु का दिए थारी जय जयकार करिए, लेकिन वो बटन दबाना है आत्मा से, आत्मा से उस भाई के लिए दबाना है जिसने बिना चुनाव लड़े, बिना किसी पद के, ना कोई सरपंच, ना कोई मेंबर, ना कोई एमएलए, ना मंत्री, आप लोगों की सेवा की है, गरीब लोगों की सेवा की, हर वर्ग के लिए काम किया है। खिलाड़ियों को इस गन्नौर हल्के में एक खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो कोई ये कह दे देवेंद्र भाई के पास आया था जिसने कहा भाई मेरे घर में पैसे नहीं, मैं खेलना चाहता हूं, किसी को भी मायूस नहीं किया मैंने आज तक। कोई बच्चा जिसके घर में पैसे का जुगाड़ नहीं है और वो मेरिट का बच्चा है, स्कूल में सबसे अव्वल नंबर लेके आता है, उसकी 100% मदद की है, 100%। हर साल हम बच्चों में जो स्कूटी बांटते, जो ये लैपटॉप बांटते, ये केवल उन 50 बच्चों के लिए नहीं,
ये पूरे हलके में शिक्षा का सत्र बढ़ता है। जब किसी बच्चे को ये पता चलता है कि अब की बार मुझे स्कूटी जीतनी है, जो 90% नंबर लेने वाला 95 पे जाता है, 95 वाला 97 पे जाता है। इसलिए जो ये कंपटीशन कराते हैं, हमारे गन्नौर हलके का जो शिक्षा का सत्र है 12वीं क्लास का, आप पूरे सोनीपत से मैदान करके देख लो, सबसे ऊपर है, क्योंकि हमने शिक्षा का सत्र ऊपर उठाया। तो इसलिए थोड़ा लंबा बोल गया, उसके लिए माफी। ये जो नेता है, इसने राजनीति में केवल पैसे कमाए हैं, चुनाव में भी पैसे इकट्ठे करने की नियत से आता है। शाम को न्यू ना पूछता कौन से गांव में तेरा केबे होता है, उस तनु पूछा था फड़ाइया कितने हो गए आज। और आपका बेटा, आपका भाई रात को अपने मोबाइल में ये देख के सोता है कि देवा एम्बुलेंस ग्रुप में आज कितने परिवारों को एम्बुलेंस का लाभ हुआ, कितने लोगों की जान बचाई, कितने हमारी जच्चा बच्चा समय पर हॉस्पिटल पहुंची। मैं वो देख के सोता हूं और वो नींद लेता हूं जो सीएम को भी नहीं आती, उससे अच्छी नींद आती है मुझे। इसलिए उनकी बातों में नहीं आना है। कुछ हमारे ही भाई जो इस प्रोग्राम में नहीं पहुंचे, जो उस नेता के छत्र छाया में काम कर रहे हैं, उनको चश्मा चढ़ा है सीएम की कुर्सी का, वो सीएम का भी नहीं है, नेता का भी नहीं है। यदि उसका भाषण सुनना हो तो आपके ग्वाड़ में दतूरी गांव है, आपके ग्वाड़ में रामनगर है, वहां पर जाकर उसका भाषण चौधर वाला नहीं है। वहां कर जाकर बोलता है कि भाई कांग्रेस पार्टी में अपने दम पे हो, तुम मेरे को बनाओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। जहां पर खतरे में जाता है तो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताता है, सुन लेना जाके। और शहर में मंडी में जाएगा, गन्नौर मंडी की बात कर रहा हूं, थारी मुबारक कम है लेकिन तसल्ली कर लियो। मंडी में जाकर बोलता है, लाला जी, सेठ जी, देख लियो कदे गुंडा का राज आ जाए। वहां पर आपके बेटे को, किसान के बेटे को गुंडा बताता है। शहर में व्यापारी भाइयों को डराने की कोशिश करता है कि भाई देखियो ठाडे हैं, कदे गुंडा का राज आ जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान के घर में जन्म लेने का मतलब गुंडा होता है? एक आदमी जिसने फुटपाथ से लेके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया, क्या गुंडा कर सकता है व्यापार खड़ा? क्या मैं व्यापारी नहीं हूं? इसलिए वो अलग अलग तरीके के मुखौटे मुंह में बांध के आया है। मंडी में हर जगह उसने ये माहौल बनाने की कोशिश करी है कि भाई इसके साथ छोरे घूमे हैं, गुंडे घूमे हैं। 8.5 साल का समय छोटा नहीं होता। आपके बेटे पर, आपके भाई पर एक सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं है। हम शाम को गरीबों की दुआ लेके सोते हैं और वो बद्दुआ लेके सोता है। इसलिए चुनाव के समय बटन दबाने से पहले मेरी माता बहनों, ये सोच समझ के बटन दबाना। एक बटन गरीब का बेटा है, छोटे किसान का बेटा, दूसरी तरफ वो नेता का बेटा है। सोच समझ के बटन दबाना है। और ये चीज आपको गौर से भी समझने की है और आपने इस बात का फैसला लेना है, क्या एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, क्या नेता के घर में जन्म लेना या उसकी कोख से पैदा लेना जरूरी है, या गरीब के घर में भी वो कोख है जिससे एमएलए बन सकता है? इस बात का फैसला करना है। और एक जरूरी बात, बहुत सारे हमारे युवा साथी बैठे हैं, हमारे काका ताऊ दादा सारे बैठे। एक समस्या हर जगह आती है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका मन है, जिनकी आत्मा है कि भाई बढ़िया छोरा है, हमारा पड़ोसी भी है, ढाबे वाला है, अच्छे विचारा का है, इसकी मदद करने जी करा है, इसको वोट डालने का मन करा है, लेकिन उनके मन में एक दुविधा है, एक उनके मन में असमंजस, एक दुविधा है। दुविधा क्या है कि भाई इसकी वोट डाल तो दें, पर हमारे गांव का फलाने का छोरा, परले पल्ले में उसका छोरा, भाई उड़े नुंगे उसका छोरा,
भला ये 4-5 छोरे उसके घने नजदीक समय घने खास कदे आड़े उसकी गेल जुड़ भी जावे और कि तो हमारी गिनती ना हुए कि तो हमने उनके पाछे खड़े करते कल को काम जावे उनने के थ्रू जाना पड़े। ये विचार केवल कुराड़ गांव की बात नहीं है, ये हर जगह धारणा पड़ी हुई। मैं आपसे बताना चाहता हूं यहां पर सैकड़ों ऐसे हमारे नौजवान भाई ऐसे परिवार हैं, गरीब परिवार भी हैं, जिनका मेरे से वास्ता पड़ा है, जिन्होंने मेरे को व्रत रखा है। ये पुराने नेताओं का खेल था, उनका ट्रेंड था। गांव में 1-2 अड्डे बना लिए। जिस नेता का मैंने अभी जिक्र किया, इस जैसे नेताओं ने गांव में 1 अड्डा 2 अड्डा, कहीं कहीं कोई बड़ा गांव हो तो 3 अड्डे, उन्हीं अड्डों के घर आना जाना, उन्हीं के घर में रुकना खाना, उन्हीं के घर में फायदा पहुंचाना, नौकरी भी उनके घर में, और उन्हीं से तसल्ली करे भाई बताइए इन बारे में क्या में इसका क्या व्यर्थ है, ये फलाना रहा है, इसका ये मारा है ना मारा है। इस बात का मेरी किताब में कोई पन्ना नहीं है, कोई पेज नहीं है। जिन भाइयों ने व्रत रखे उनसे मेरी तसल्ली कर लो भाई, मौके की बात है। हमारे ये काका तो वो बतेरे अपने काम में बिजी, को जमींदारी में बिजी, को नौकरी में, कोई काम धंधा कर रहा। मेरे को बहुत सारे मिलते हैं, मेरे को कहते देख भाई बेटा, अरे रोज रोज की हाजिरी हमारे बस की बात नहीं, तेरी गेले खड़े हैं 10 आदमी, हम तेरा जिक्र रखे हैं, कदे तुम नुबाट देखा उड़े गन्नौर तेरे दफ्तर में हवेली पे राम राम कराओगे, हमारा मौका नहीं है, हम अपने काम में बिजी हैं। तुमने जरूरत हो रैली में बुला ले, जो तेरे प्रोग्राम में आए, लेकिन इस बात का मतलब तुम मत समझिए हम रोज ध्यान देर को फर्क से भाई, वो काम की बात है, मौके की बात है। कई भाई से भी हैं जिनका काम ऐसा भाई वो आते जाते रहे, 10 गेड़े फालतू मारे, वो भी अपने भाई हैं, वो भी सम्मानीय है। लेकिन इस बात का मेरे साथ नु मत समझिए को दो बात हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। ये व्रत के देख लियो भाई, वह ये हमारी बहन और माता बता देंगे, वो टेलीविजन में मशहूरी आया करती ना, उसकी शरफ की साबन की, बड़ा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आया करती ना मशहूरी। तो जिसने इस्तेमाल कर रखा उससे पूछ लियो, अरे वे 1 महीना रहा इस्तेमाल करके देख लियो। चुनाव थोड़ा लंबा बोल गया, उस चीज के लिए माफी, देरी से भी पहुंचा उसके लिए माफी। लास्ट में 30 सेकंड की सिर्फ एक बात है, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आप जैसी मां से जन्म लिया है उसी भीड़ से निकल के यहां तक पहुंचा हूं। मेरे को भी जन्म लेने का अधिकार है, मुझे गर्भ में मत मारना, मुझे गर्भ में मत मारना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे एक जरूरी सूचना भाई देनी थी और वो माफी मांग कर देना चाहता हूं। कम से कम 40-50 जगह पर चाय का कार्यक्रम रखा था। मैंने 1 घंटे पहले जब मैं वहां हसनपुर में था, मैंने सूचना दी थी कोई अर्जेंट मेरे को दिल्ली जा रहा है, इसलिए चाय के प्रोग्राम को कल कोशिश करेंगे, कल सारी चाय हाजिरी कल दूंगा, 100% आऊंगा भाई। उस चीज के लिए माफी। बतेरी जगह अपनी इन ठंडा नार बर्फिया न तो कर लियो, काला जाऊंगा भाई। हमारे गांव के सभी युवा साथियों ने, गांव कुराड़ के सभी युवा साथियों की तरफ से 101 किलो से अपने भाई को इन्होंने तोला है, इनका वजन बढ़ाने का काम किया है। एक बार जोरदार प्रोग्राम कैंसिल हो गया चाय पानी के। हाँ, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। 101 किलो लड्डुओं से तोला है इन्होंने अपने भाई का वजन बढ़ाने का।